राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त आपकी मुलाकात करवानी है पाकिस्तान के लीडिंग बुक ट्यूबर शाहरुख नदीम से, जो कि हमारे सेगमेंट होस्ट भी हैं। राइजिंग पाकिस्तान का मुस्तकिल सिलसिला और हिस्सा हैं और इनकी बताई हुई कुतुब से आप सब मुस्तफीद होते हैं और सब कहते हैं बस शाहरुख भाई हमारे असल सुपरस्टार हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम तौसीक एंड फातिमा। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। इट्स ऑलवेज फील्स ग्रेट टू बी हियर। आप बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा कराची से आप वीडियो के जरिए हमारे शो में शामिल होते हैं स्क्रीन पे। आज कैसा लग रहा है एक्चुअल सेट्स पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज एंड पीटीवी इज वन ऑफ माय फेवरेट इंस्टीट्यूशंस, तो मुझे तो बहुत आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे। ग्रेट। अच्छा जी, शाहरुख, 2-3 सवाल मेरे पास हैं, 2-3 सवाल फातिमा के पास है। जी। तो आज अगले 10 मिनट में हम चाहेंगे कि हम जिंदगी के बहुत से मसाइल का हल आपसे बिल्कुल, आज 10 मिनट में हम लोग गेम ओवर कर देंगे। गेम ओवर। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुख्तसर मैं चाहूँगा साथियों को आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने किताब दोस्त भी हैं, किताब बीन भी हैं, इतनी ज़्यादा हज़ारों किताबें आपने पढ़ रखी हैं और इतना अच्छा आप रिव्यू देते हैं। ये किताब का शौक़ और ये आदत, शौक़ से ज़्यादा आदत अब तो सेकंड हैबिट बन गई है। जैसे पानी की प्यास लगती है, आपको किताब बीनी की प्यास। बिल्कुल ऐसी है। ये प्यास बनी कैसे? इसकी दो मेन कैटलिस्ट थे तौसीक इन माई चाइल्डहुड। एक मेरे टीचर इंग्लिश के सर तारिक, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने जो हमें चार्ल्स डिकन्स पढ़ाया, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन को पढ़ाया, उन्होंने मार्क ट्वेन को पढ़ाया। तो वो जो एक फैसिनेशन थी ना किताबों से, उन्होंने हमारे अंदर इनकलकेट की। एंड देन हमारी जो घर का माहौल था, अम्मी और अब्बू, वो भी हमेशा पुश करते थे कि किताबें पढ़ें, स्पेशली अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ें। बिकॉज माई मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार तुमने अंग्रेजी लिखनी और बोलनी बहुत अच्छी है। अच्छा। सो वो एक जो है अट्रैक्शन बचपन से ही हो गई थी। लेकिन जो असल टिपिंग पॉइंट है ना, जो टर्निंग पॉइंट है, वो ये था कि देयर वाज अ टाइम इन आवर फैमिली लाइफ जब हम वी टच रॉक बॉटम, और हम लोग भावलपुर में थे। अब्बा जो थे वो कराची चले गए थे, उन्होंने अपनी लाइफ एट द एज ऑफ 45 दोबारा स्टार्ट की। तो वहाँ पे जब व्हेन ही कुडंट अफोर्ड टू ट्रैवल, उनके पास ना बाइक थी ना गाड़ी थी, वो 2 बसें चेंज करके ऑफिस जाते थे। उस ज़माने में भी तौसीक, ही यूज्ड टू सेंड ऑल ऑफ अस बुक्स, 1 book a month फॉर एवरी वन। हम लोग 5 बहन भाई हैं, और उस किताब के ऊपर जिसको वो डेडिकेट करते थे, उसके फ्रंट पेज पे मैसेज लिखते थे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किताब क्यों सेलेक्ट की है। वो कराची से भावलपुर किताबें भेजते थे? बिल्कुल। खुद आ नहीं सकते थे? खुद नहीं आ सकते थे, तो वहाँ किताबें भेजते थे। मैंने सोचा व्हाट इज ही ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मतलब मेरी उम्र 10-12 साल होगी, 13 साल होगी, तो मैंने कहा किताबों के अंदर कुछ तो ऐसा मैसेज है जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और वहाँ से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई है, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। और अब अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जैसे हम लोग खाना खाते हैं, नहाते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी ज़िंदगी कंडक्ट करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इसी तरह मेरे लिए बुक रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफस्टाइल। सो एवरी डे आई नीड टू रीड 53 मिनट्स। ये मेरा एक स्टिपुलेटेड टाइम है। 53 मिनट्स? 53 मिनट्स। हाँ, why 53? इसके पीछे एक मैथमेटिक्स है। अच्छा। मैथमेटिक्स ये है, थोड़ी सी मैंने उसको डम डाउन की है, लेकिन ऑडियंस को समझ आ जाएगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक एवरेज किताब में फातिमा 75,000 वर्ड्स होते हैं ऑन एवरेज। अगर 200-250 पेजेस की बुक है ना, तो उसमें 75,000 से 80,000 वर्ड्स है। लेट्स टेक 75,000 एज अ बेस नंबर। ठीक है। और एक इंडिविजुअल 1 मिनट के अंदर 200 वर्ड्स पढ़ता है। ठीक तो है। अगर आप 75,000 को 200 से डिवाइड करें तो ये बनते हैं 375 मिनट। ठीक है। अब यहां से कैलकुलेशन आसान है। अब आप कहते हैं कि मैंने 1 महीने में किताब खत्म करनी है। ठीक है। तो आप डिवाइड करें 30 से इसको, 375 को, तो आंसर आएगा 12.5 मिनट। सो इफ यू वांट टू फिनिश 1 book एवरी मंथ, आपको रोजाना 12.5 मिनट पढ़ने हैं। वाह। अगर आपने 2 खत्म करनी है तो 25 मिनट पढ़ने हैं रोजाना। ठीक है। और अगर 4 खत्म करनी है तो आपको रोजाना 53 मिनट्स पढ़ने हैं। तो उन्होंने 4 किताबें भी। तो आई रीड एटलीस्ट 5 to 6 बुक्स अ मंथ। उसके लिए 53 मिनट्स तो 53 मिनट्स मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। वो कौन से हैं 53 मिनट्स? दिन का कौन सा हिस्सा? इट कैन बी अर्ली इन द मॉर्निंग एज वेल एंड इट कैन बी जस्ट प्रायर टू गोइंग टू स्लीप एज वेल। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अर्ली मॉर्निंग। या तो 30 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग लगा लूँ या रात को 20-25 मिनट और लगा लो उसके। जैसे लोग नहीं होता कि जिम जाना है, या खाना पकाना है, मतलब जिंदगी का एक हिस्सा है कि अच्छा वो किताब पढ़नी है। यस। ये तो, और अब मेरा ये प्रोफेशन भी हो गया है। इट्स माय प्रोफेशन एज वेल, सो आई एम बाउंड बाय ऑब्लिगेशन एज वेल कि मुझे अब पीटीवी
को मुझे प्रोड्यूस करना है, वो मुझे बुक रिव्यूज देने हैं। तो मैंने ख्वाबों का शजर देखा है और मैंने एनलाइटनमेंट नाउ और मुझे 0 to 1 वो मुझे पढ़नी है। पढ़ूंगा नहीं तो हाउ विल आई बी एबल टू प्रोड्यूस द वीडियोस। सो अलॉन्ग विद माय शौक ये एक प्रोफेशन बन गया है। अब कैसा लगता है अभी आप जाते हैं कहीं मार्केट में, कहीं एयरपोर्ट पे, अब लोग मिलते हैं, जी पहचानते हैं ना, बिल्कुल, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है तौसीक। एयरपोर्ट्स पे, शॉपिंग मॉल्स में लोग आके मिलते हैं, सेल्फी कहते हैं हमें आपके साथ चाहिए, लोग बात करते हैं कि हमने 3-4 साल से आपको फॉलो किया हुआ है। सो इतनी रिस्पेक्ट है इस चीज के लिए। एक बड़ी खूबसूरत बात है फातिमा ये कि हम अमूमन कहते हैं कि अच्छा नहीं, ये किताब बीन माशरा नहीं है, किताब दोस्त माशरा नहीं है, यहाँ पे कोई फिल्म स्टार या म्यूजिक स्टार, वो खैर फिल्म स्टार म्यूजिक स्टार जाए तो शायद ज्यादा, अभी भी ज्यादा सेल्फीज हो, लेकिन आप की इस शख्सियत ने इस नोशन को भी काफी हद तक गलत साबित किया है कि एक किताब बीन, एक किताब दोस्त शख्स भी एक स्टार हो सकता है और उससे भी सेल्फियां मांगी जा सकती हैं। एक मुझे कोट याद आ रहा है तौसीक आपकी बात से, लिली टॉमलिन का है कि उसने कहा था कि आई ऑलवेज थॉट व्हाई डजंट समबडी डू समथिंग अबाउट दिस, एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई वाज दैट समबडी। वो समबडी कोई और नहीं था, वो समबडी मैं था। अब इसका उर्दू तर्जुमा बराए मेहरबानी पेश कीजिए। उर्दू तर्जुमा इसका ये है कि एक मुआशरे में जहाँ पे शायद सुपरफिशियली हमें ये लगता है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते या हमारी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उस लेवल पे नहीं है, तो किसी ना किसी ने ये स्टेप लेना था कभी ना कभी कि लोगों को किताबों के ऊपर लगाए। तो मैं जब पढ़ाता था बिजनेस स्कूल्स में, आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक टू माय स्टूडेंट्स कि भाई बताएं गुड टू ग्रेट पढ़ी है, 0 to 1 पढ़ी है, मास्टर्स ऑफ स्केल पढ़ी है। तो आई यूज्ड टू सी ब्लैंक फेसेस। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है? These people are the creators for the future of Pakistan. इन्होंने किताब नहीं पढ़ी तो how will they be able to grow intellectually? तो फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि किसी और को ब्लेम किया जाए, I should be the one. अगर मैं इसको क्रिटिक कर रहा हूं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको सही भी करूं। बारिश का पहला कतरा मुझे खुद ही बनना है। Absolutely. And then it has been a transformational journey. मेरी जिंदगी एक्चुअली बदल के रह गई है जब से मैंने इसको प्रोड्यूस करनी शुरू की है वीडियोस को। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि आपके फादर ने आपको, ये एक तरीका भी था कि आपको किताब से आपकी दोस्ती उन्होंने कराई, आपके जो अपने बच्चे हैं वो हैं किताब से उनकी दोस्ती है? हाँ, जो मेरी बड़ी बेटी है सुहानी, उसको मैंने व्हाट आई डिड विद हर, अब ये लोगों के लिए एक सीख भी है, आई डोंट वांट टू बी पॉम्पस अबाउट माई सेल्फ, लेकिन एक सीख है। मेरे घर में एक लाइब्रेरी है, उसमें तकरीबन 2-2,500-3,000 किताबें हैं। मैंने सुहानी से कहा कि सुहानी यू हैव टू कैटलॉग ईच एंड एवरी बुक, तुमने हर किताब को कैटलॉग करना है। अब वो अपने लैपटॉप के ऊपर एक्सेल आता है उसे, शी इज अराउंड 9 year old, एक्सेल के ऊपर उसने एक एक किताब को निकाल के ऑथर लिखा है, उसका नाम लिखा है। मैंने कहा तुमने सीरियल नंबर लिखना है, 1 ऑथर, अपना बुक नेम ऑथर, और फिर मैंने उसको ज्ञानराज में भी कर रहा हूँ कि फिलॉसफी की कौन सी किताबें हैं, साइकोलॉजी की कौन सी हैं, हिस्ट्री की कौन सी हैं, ज्योग्राफी की कौन सी हैं। सो एट सच अ यंग एज वो मुझे बता देती कि वो मैंने देखे हैं, वो मैंने प्राइस देखी पड़ी हुई थी वहां पे, या मैंने उसका नामों से आशना हो रही है। यस। देखिए आपने ना तौसीक एंड फातिमा मे बी वो शायद ना उस किताब को पढ़ पाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप शेडो के नीचे खड़े हो जाए ना, दरख्त के नीचे, तो आपको शेडो खुद ब खुद मिल जाएगा उसका। वाह। तो साये की तलाश जो है ना, वो साया आपने अपने बच्चों को देना है, उसके बाद आप उनके सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस में वो बात डाल दें। वाह। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इवेंचुअली वो इस आदत को अपना लेंगे। यानी घर में किताब पढ़ी भी जरूर होनी। एब्सोल्युटली। एंड अगर अनदर वन मोर थिंग, अगर आप मोबाइल यूज करेंगे सोने से पहले ये मुझे बता रही ओके सॉरी, आज सुबह ये बता रही थी कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल। तो फिर बच्चे कभी भी किताब नहीं पढ़ेंगे। आप एक काम करें, टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टुडे, सोने से 10 मिनट पहले जब आपके बच्चे सोते हैं 8 बजे 9 बजे, आप कहें कि 10 मिनट मैं भी बुक पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ बुक रीडिंग करें। डिवेलप दिस एज अ रूटीन। बोले हमारी घर की हैबिट है कि सोने से पहले हम लोग 10 मिनट पहले पढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो इन्होंने आदत डाल दी है किताब पढ़ने की अब, लेकिन मैं अभी इनसे पहले भी ये बात करी थी कि जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, देखें अब आपके बच्चों के लिए ये तो एक ब्लेसिंग है कि आपने उनको एक चीज़ की तरफ लगा दी है, लेकिन मोस्टली अब बच्चों का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लैपटॉप्स के ऊपर है। आगे इस जनरेशन का क्या होगा, क्योंकि इनके माइंड में वो किताब से पढ़ना कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको तो लैपटॉप्स की आदत है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। देखिए मैं तो एक पेपर बैक वाला बंदा हूं, मुझे तो एक फिजिकल किताब चाहिए, लेकिन द क्वेश्चन इज फातिमा, व्हाई रीड? पढ़ना क्यों है? सो आई ऑलवेज से रीडिंग इज अ मीन्स टू एन एंड।
इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। रीडिंग के जरिए आपका जिंदगी का मकसद ये नहीं कि आपने रीड करना है, रीड करना क्यों है? अपनी इमोशनल बैलेंस के लिए, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, इमेजिनेशन के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, विजडम को बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। कि मैंने आपको 10 रीजंस दे दिए टू रीड। सो अब आप उसको डिजिटली भी रीड कर सकते हैं, सो बी इट। ऑडियो बुक्स भी आती हैं, आप ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। और अगर आपने ये किताब फिजिकली रीड करनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन रीड दैट एज वेल। बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ उस किताब का जिक्र, इस किताब का जिक्र मैंने परसों भी शो में किया था, और वो है रीडिस्तान। ये किताब है जी जो शाहरुख ने लास्ट ईयर पब्लिश की है, और इसके अंदर उन्होंने खूबसूरत चीज़ ये की कि इस एक किताब में 50 किताबें, रीडिस्तान इसका नाम है। इसमें 50 किताबों को इन्होंने कंप्रेस, नॉट फिजिकली कंप्रेस, Yes. लेकिन इंटेलेक्चुअली उसको कंप्रेस किया है कि एक किताब आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। यानी इसके अंदर 50 डिफरेंट किताबें हैं, 50 डिफरेंट चैप्टर्स की सूरत में। Absolutely. ब्रिलियंट आइडिया। Absolutely. ये आइडिया कैसे आया था? यही सोच के कि फातिमा जैसे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता कि पूरी किताब पढ़े, है ना? लेट्स नॉट पिक ऑन फातिमा। बट देखिए अगेन आइडिया ये है कि इन द फास्ट पेस वर्ल्ड, आपने कहा कि दुनिया इज वेरी फास्ट। सो अब इस फास्ट पेस वर्ल्ड में अगर मैं किसी को कहूँ कि वॉर एंड पीस पढ़ो भाई, ओए होए, या शहाबनामा पढ़ो, तो वो कैसे पढ़ेंगे 1200 पेजेस की किताब में? बिल्कुल। तो मैंने सोचा अगेन अ यूटिलिटी कि आप एक ऐसा किताब लिख दें जिसमें आप 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी शख्स उस किताब को पढ़ सके। सो जस्ट बिफोर यू स्लीप यू कैन एक्चुअली फिनिश अ बुक व्हेन यू रीड रीडिस्तान। यानी वो एक तरह से फास्ट फूड का जमाना है ना जी आजकल। हाँ, लेट्स अडैप्ट विद द वर्ल्ड। सो कि- ये है। और इस वक्त कोई ऐसे लोग भी आपको मिले इस रीडिस्तान के एक्सपीरियंस के बाद के जो वाकई जिन्होंने इससे इस्तेफादा किया और 10-10 मिनट में किताबें पढ़ी और उसको तौसीक, यू नो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज और फैसिनेटिंग चीज रीडिस्तान के बारे में ये है कि ये किताब सबसे ज्यादा गिफ्ट हुई है। यस, बाय द वे इट्स द करंट बेस्ट सेलर इन पाकिस्तान। Yes, This yes, book is I a know, best seller. बिल्कुल। और ये गिफ्ट इसलिए हुई है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में बहुत लोगों ने इस्तेमाल की है, क्योंकि वो लोग जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए ये अगेन एक गिफ्ट ही है कि आप 15 मिनट के अंदर एक किताब खत्म कर सकते हैं। सो मुझे बहुत लोगों ने डीएम्स किए, मैसेजेस किए कि हमने 15 कॉपीज आपकी एक गो में खरीद ली। किसी ने 20 कॉपीज एक गो में Gift खरीद ली। करने कि के लिए। मैंने पूरे खानदान को दे दी, मैंने पूरे ऑफिस को दे दी कि यार कहीं से तो स्टार्ट करो अपनी रीडिंग जर्नी। वेरी गुड। So I'm- शाहरुख, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमें बिल्कुल अंदाजा है कि आपने फौरी तौर पे अभी लाहौर निकलना है Yes. अपनी अगली कमिटमेंट्स के लिए, लेकिन यू टुक आउट टाइम फॉर पीटीवी, फॉर राइजिंग पाकिस्तान, फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कहानी, मेरी और शाहरुख की दोस्ती भी ऑनलाइन हुई थी Yes, इसी तरह। yes, इनको मैंने फॉलो करना शुरू किया और वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई। एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे नौजवानों से मिल के वो जो पाकिस्तान का हम कहते हैं यार पाकिस्तान दा की बढ़ेगा, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, तो आप जैसे लोगों को मिल के मुझे होता है कि नो हमारे पास ऐसा पोटेंशियल है, ऐसे ब्रेन्स हैं, हमने भी बहुत आगे बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। और पाकिस्तान के लिए ही करना है, अपने मुल्क के लिए ही करना है। एक छोटी सी बात जस्ट बिफोर आई लीव, हम लोग यूरोप जाते जी। हैं, हम लोग कनाडा जाते हैं, हम लोग माइग्रेट कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे जाके हम लोग नए दोस्त बनाते हैं, नए हमारे एसोसिएट्स होते हैं, नए फ्रेंड्स होते हैं, नया सोशल सर्कल होता है। हम ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी माँ नहीं अडॉप्ट कर सकते। माँ वही रहती है। तो ये मुल्क भी हमारी माँ की तरह है। बिल्कुल। तो हम चाहे जहां भी चले जाएं, वी कैन नॉट अडॉप्ट आवर मदर। सो दिस इज आवर मदर, दिस कंट्री इज आवर मदर, एंड वी हैव टू सर्व इट इन एवरी पॉसिबल कैपेसिटी वी कैन। यही जिंदगी का फलसफा है और इसी को आगे लेके चलना है। दैट्स हाउ आई कंडक्ट माई लाइफ। थैंक यू सो मच। खुश रहो, जीते रहो। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमने क्या करना है फातिमा? बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी आर्किटेक्ट महानूर, और महानूर आज हमें बताने वाली हैं तौसीक के घर बनाते हुए जो कौन सी बेसिक चीज़ें जिनको हम सब भूल जाते हैं और हम बड़ी बड़ी और चीज़ें देख रहे होते हैं, तो बेसिक चीज़ें क्या हैं वो आज हमारे साथ महानूर डिस्कस करने वाली हैं। और ये सब होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।